जल संसाधन विभाग अब्दुल्लागंज के तहत आने वाले दाहोद जलाशय की शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जलाशय की भूमि पर सालों से खेती की जा रही है, लेकिन अब तक संबंधित विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि जिस भूमि पर कभी दाहोद ग्राम का गौवंश खुले रूप से चरकर अपना भोजन प्राप्त करता था, आज उसी भूमि पर खेती होने से गौवंश भटकने को मजबूर है। परिणाम स्वरूप मवेशी फसलों में पहुंच रहे हैं, जिससे किसानों और पशुपालकों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। क्षेत्रवासियों के सवाल है कि यदि ये भूमि जल संसाधन विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, तो सालों से हो रहे कथित कब्जे और खेती को अब तक क्यों नहीं हटाया गया। लोगों का आरोप है कि विभागीय उदासीनता या संभावित मिलीभगत के कारण शासकीय भूमि पर कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दाहोद जलाशय की शासकीय भूमि का सीमांकन कराकर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए और यदि कहीं अवैध कब्जा पाया जाता है तो नियम अनुसार कार्रवाई कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ ही गौवंश के लिए पूर्व की भांति चारागाह की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। हालांकि इस संबंध में जल संसाधन विभाग का आधिकारिक पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है। विभाग का पक्ष प्राप्त होने पर भी उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं आज अपने मध्य प्रदेश दाहोद जो भोजपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, दाहोद ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बहुत बेशकीमती जगह यहाँ पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, जो इरिगेशन विभाग के अंतर्गत आती है। वहाँ पे पहले हमारी गौ माता अपना घास जाके चरती थी, लेकिन आज गौ माता इस डैम के ऊपर बैठी हुई थी और वो देख के दृश्य आज बहुत मन को पीड़ा हुई कि लोग अपने स्वार्थ के लिए जो गौ माता के लिए ज़मीन थी उसके ऊपर कब्जा कर कर के अपनी खेती बाड़ी चालू कर दी है। ये जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आती है। कुछ 2-3 लोगों ने मिलकर उस पर कब्जा करके वहाँ पे खेती चालू कर दी है। उसके दस्तावेज और उनके नाम बहुत जल्द उजागर करेंगे। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि उस भूमि पर जब मैं आपके पास आऊँ तो एक्शन लें। क्योंकि वो गौ माता के लिए एक बहुत बड़ा आश्रय स्थल बन सकता है। और यहाँ पे हमारी आज हजारों गौ माता जो रोड पर दिन भर चरती घूमती फिरती रहती हैं, उनके साथ अनावश्यक हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। गौ सेवकों द्वारा उनकी दिन प्रतिदिन देखरेख की जा रही है, लेकिन मेरा निवेदन है विभागीय अधिकारियों से कि आप इस मामले में संज्ञान पर काम करें, क्योंकि ये कम से कम कई एकड़ भूमि है जो शासन की है, उस पर लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं दाहोद डैम के दूसरे हिस्से में मौजूद हूँ। शटर वाला एरिया, यहाँ से ओवरफ्लो होता है पानी का। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन उसके इस साइड में जो जल संसाधन के अंतर्गत भूमि आती है, यहाँ के कुछ रहवासियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और उस पर उन्होंने खेती चालू कर दी है। और यहाँ पर भी वो अपने पैसे देकर के काम कर सकते हैं, पैसे खिलाकर के काम कर रहे हैं बराबर। मेरा जल संसाधन विभाग, इरिगेशन विभाग से निवेदन है कि इस भूमि को निजात दिलाएं। जो आज हमारी गौ माता रोडों पर बैठने पे मजबूर है, जो अपना आहार नहीं कर पा रही है, इस भूमि के माध्यम से वो अपना आहार ग्रहण कर सकती है। क्योंकि ये वर्षा में इतना चारा उनको मौजूद हो जाएगा। कम से कम 15-20 एकड़ ज़मीन है। इतनी ज़मीन पे अगर चारा मौजूद होता है, वो चारा होता है, तो हमारी गौ माता सुनिश्चित भूखी नहीं रहेगी, उसका पालन पोषण हो सकता है। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं खेती चालू कर दी गई है। ये जलाशय विभाग के अंतर्गत ज़मीन आती है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस भूमि को उनसे निजात दिला करके अपने हैंडओवर लें और गौ माता के लिए एक अच्छा सा आश्रय स्थल बनाएं, जिससे जो हमारी मंडीदीप में आसपास के ब्रिज में क्षेत्र पर जो गौ माता बैठी रहती है, अनावश्यक हादसे होते हैं, उससे उनको निजात मिले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।